ड्रामा सीरियल कोमा की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे रात का सकूत जैसे किसी टूटे हुए ग्लास की तरह कानों में गूंज रहा होगा और घर के अंदर हर कोई अपने अपने खौफ और राजों के दायरे में घिरा हुआ होगा। चलान की सांसें तेज होंगी, दिल धड़क रहा होगा, दोनों हाथों में उसने अपने आप को संभाला हुआ था, मगर अंदर एक तूफान था जो खामोश रहने को तैयार नहीं। ये सब कुछ तब हुआ जब याकूब ने जेल से फोन किया और चलान के कानों में वो नाम घुट घुट कर उतर गया जिसने उनके खानदान की रातों को बर्बाद कर दिया था कि कातिल का पता चल गया है। ये अल्फाज चलान के लिए नाश कटाने वाली बात साबित हुए। उसके चेहरे पर उम्मीद और खौफ ने एक साथ कब्जा कर लिया। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि असल कातिल कौन है, मगर घर के अंदर हर कोई दीवार बनकर खड़ा था। करान जिसके अंदर एक सर्दी सी थी, उसने चलान को फौरन रोक दिया। उसकी आवाज में वो सख्ती थी जो दिलों को तोड़ देती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। चलान ने बेबसी से कहा कि मेरे भाई ने मुझे बताया है, मुझे बस एक बार जाने दो। लेकिन करान की आंखों में गुस्सा था। ऊपर से कुदरत आंटी भी गुस्सा करते हुए दाखिल होती हैं और उनका गुस्सा ऐसे था जैसे किसी ने पुरानी आग को दहका दिया हो। तुम कहीं नहीं जाओगी, वो चिल्लाती हैं। चलान को दूसरे कमरे में धकेल देती हैं। बात सिर्फ रोकने की नहीं थी, बात इल्जाम लगाने की थी। चलान ने कितनी बार कहा कि मैं कातिल नहीं हूँ, मगर उसका जवाब बाहमी बदगुमानियों और झूठ की बनावट में दब गया। वो अपने भाई की सच्चाई पर कायम थी, मगर घर वाले उसके खिलाफ थे। करान ने एक सर निगाह से कहा, तुम अपने भाई के साथ खेल खेल रही हो। चलान ने आंखों में आंसू लिए, मगर उसके लबों पर एक अहद था कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इसी दौरान सीमा और आमिर ने भी सुना कि सीमा की सूरत पर खौफ और शक का मिलजुल सा अक्स था। आमिर जिसके दिल में खुद भी अंधेरे चल रहे थे, वो खामोशी तोड़ता है और कहता है कि तुम खामोश रहो, मगर हकीकत बाहर आए बगैर न रह सकती थी। घर में जैसे ही एक बम आहिस्ता आहिस्ता फट रहा था, हर रिश्ता एक धागे की तरह। चलान सारी रात सो नहीं सकी थी। सुबह जैसे ही हुई, चलान फौरन हरकत में आई। दरवाजा खोला, मगर किरान ने उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। चलान ने दरवाजे के मुकाबिल कदम रखे। दिल में मजबूत इरादा था कि मुझे बाहर जाना है, और फिर जैसे किसी फिल्म की रफ्तार उसने मौका पकड़ा और दरवाजा खोला और भाग निकली। ठंडी सुबह की हवा ने उसके चेहरे को छुआ और वो दौड़ती रही, एक सच की तलाश में, एक भाई की आवाज के ताक़ुब में। दूसरी तरफ जेल में याकूब कुछ और नहीं चाहता था, मगर सिर्फ सच बोलना चाहता था। मगर किस्मत ने एक और रुख ली। याकूब के पास जो फोन आया, उसने अनकही सच्चाइयों को एक खतरनाक मुसाफिर बनाया। आमिर का आदमी जो छुपा बैठा था, हर हरकत देख रहा था, और जब खबर पहुंची कि याकूब पर हमला हुआ है तो सबका दिल दहल गया। वो जख्मी है। चलान ये सुनकर सख्ते में आ गई। उसके हाथ से फोन छूट गया। अब खौफ के साथ खून की भी बौक। जब ये सब लोग जेल पहुंचे जहाँ याकूब नीम बेहोश पड़ा था, एक साया करीब आया। वही आदमी जिसकी उंगलियां खून से रंगी हुई थी। उसने एक छुरी निकाली और खामोशी से हमला कर दिया। एक लम्हे में सब कुछ बदलने वाला था। क्या याकूब बच पाएगा, या वो सच जो सिर्फ उसके लबों तक कैद था दफन हो जाएगा? हर सांस में एक सवाल था। आमिर और सीमा भी अब उस पे इल्जामात लगा रहे थे। आमिर की फरियाद थी कि तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सीमा जवाब देती है कि मैंने क्या किया। उनके अल्फाज में वो कुछ था। चलान की आंखों में एक नया अज़म था। वो कभी पीछे नहीं हटेगी। वो करान के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज लरज रही थी, मगर लहजा पुरइत्माद था कि अगर तुम ना आते तो याकूब मुझे सच बता देता। करान ने सवाल किया। अचानक घर की फिजा में एक सकूत आया, मगर वो सकूत भी सवालात से भरा हुआ था। चलान ने अपने आप से वादा किया कि वो रुकेगी नहीं, चाहे दुनिया सारी उसके खिलाफ हो जाए। उसका अज़म था उसकी आवाज को दहाई तक पहुंचने दो।